हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका गोविंद लेक्चर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित विषय के पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने इंग्लिश विषय के पेपर को सॉल्व करा रखा है, वो सॉल्यूशन आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम गणित विषय के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो इनमें से जो अपरिमेय संख्या थी वो थी अंडरवुड 2। ठीक है। दूसरा था बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात कितनी है? तो घात कितनी थी यहाँ पर? y की अधिकतम घात 2 है। फिर बिंदु 5,6 की x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब है कि y का मान कितना है? तो y का मान कितना है? 6 है। अगला था निम्न में से x अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु वो होगा जहां पर y 0 होगा, तो ऑप्शन स सही था। फिर 60 का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है? वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो 60 और 30 कितना होगा? 90 होगा। ठीक है। फिर अगला छठा प्रश्न था, मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों शून्य होती है, मैं बताना है ये सत्य है या असत्य। तो छठा कथन कैसा था? सत्य था। फिर सातवां, बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, यह गलत है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है। फिर आठवां, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ये भी क्या है? गलत, क्योंकि गुणांक कितना था? -2 था। फिर बिंदु 2,3 दोनों अक्षों x और y पर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। फिर x की घात 0 का मान 1 होता है, बिल्कुल सत्य है। फिर 11वां प्रश्न था, 64 सही 1/2 का मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करते हैं। कितना है? 64 सही 1/2। तो देखो 64 सही 1/2। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो 8 का स्क्वायर की घात 1/2, तो 8 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका उत्तर कितना था? 8 उत्तर था 11वें का। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो देखो जब आप 36 के अंदर 100 का भाग दोगे तो 36/100 तो कितना आएगा? 0.36, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत दशमलव था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो व्यंजक क्या है? व्यंजक है 3 + √3 और 3 - √3। क्या सूत्र बनेगा? a + b a - b। क्या होता है सूत्र? a² - b², ये होता है। तो a का मान कितना है? 3 है और b का मान कितना है? √3। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 9 में से 3 गया तो आपका आंसर कितना होगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 14 की। देखो क्या लिखा हुआ है? 11 सही 1/2 बटे में 11 सही 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 11 सही 1/2 और 11 सही 1/4, और आपने पढ़ा होगा कि जब आधार बराबर होता है और जब संख्या भाग में होती है तो घातें एक दूसरे में से घटती है। ठीक है, ये वाला नियम आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा। तो क्या करना था? 11 1/2 माइनस 1/4, तो 11 1/2 और 1/4 का एलसीएम कितना होगा? 4। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार -1, यानी 11 सही 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा तो 2 -1/4, यानी 11 सही 1/4 आपका सही उत्तर था। फिर आगे प्रश्न संख्या 15, बहुपद में x का गुणांक बताना है। तो x का गुणा किससे हो रहा है? x का गुणा 1 से हो रहा है, तो x का गुणांक कितना था? यहाँ पर 1 था। ठीक। फिर px बराबर 2x + 1 का शून्यंक ज्ञात करो। मैं क्या ज्ञात करना था? इसका शून्यंक ज्ञात करना था। तो देखो प्रश्न संख्या 16 थी। ठीक है। px बराबर 2x + 1 कितना है? px बराबर
2x प्लस 1। हमें इसका शून्यंक निकालना है तो हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि शून्यंक का मतलब ही क्या होता है, px इक्वल टू 0। तो 2x ये प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 बटा 2, ये इसका शून्यंक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, x प्लस वाई स्क्वायर का प्रचार लिखिए। तो ये तो बिल्कुल सरल था। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका सही आंसर था, केवल सूत्र लिखना था। फिर 18वां है, कार्तीय निर्देश तंत्र में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो आप सबको पता होगा 4 चतुर्थांश होते हैं। फिर 19वां, दी गई आकृति में x का मान निकालो। तो देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये क्या बन रहा है, एक सरल रेखिक युग्म है। एक सीधी रेखा जा रही है और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो इसके द्वारा बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। क्या लगेगा नियम, रेखिक युग्म। तो कोण x प्लस 60 बराबर 180। ठीक है, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो कोण x बराबर 120 डिग्री आपका सही उत्तर था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 20वां, संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, वे दो कोण, जैसे कोण A प्लस कोण B बराबर 180, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। जो कि पूरक कोण क्या होते हैं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हमें क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। तो देखो कैसे करते हैं हरों का परिमेयकरण। यहां पर प्रश्न संख्या 17 है क्या, प्रश्न संख्या 21 है, सॉरी, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न दिया हुआ है √7 1/√7 माइनस √6। तो हरों का परिमेयकरण करते करते समय अंश और हर में गुणा करना पड़ता है, लेकिन निशान बदल देते हैं। तो आपको निशान बदल के अंश और हर से गुणा कर देना है। तो ऊपर 1 से गुणा होगा तो ऐसा का ऐसा, नीचे देखो सूत्र बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटे में 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 6 सॉरी, तो 7 में से 6 गया तो 1, तो बचेगा क्या, √7 प्लस √6, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है। हमें हर वाली संख्या को ऊपर नीचे निशान बदल के गुणा कर देना है। तो ऊपर देखो 1 से गुणा होगा तो ऐसा का ऐसा, नीचे सूत्र बन गया a माइनस बी a प्लस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर होता है 7, √6 का स्क्वायर होगा 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है प्रश्न संख्या 22। क्या दिया हुआ है, निम्न के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पहला देखो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो मैं करके बताता हूं। 22 का पहला क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो देखो इसका जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले a और c का गुणा करते हैं, तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो ac का मान कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें मध्य पद के टुकड़े करने होते हैं। तो देखो टुकड़े करके कितना लाना है, 7 लाना है। तो देखो 12x स्क्वायर माइनस 7 कैसे आएगा, 6 प्लस 1 x प्लस का 1। तो देखो x 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा, लेकिन यहां पर गुणा करने पर 12 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा, 3 प्लस 4 को, x प्लस 1। तो 12x स्क्वायर, x का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1। देखो माइनस 3x और माइनस 4x जुड़ेंगे तो माइनस का 12x, और जब गुणा होगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 और 3 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x। यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस 1। यहाँ से माइनस का एक कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 4x माइनस 1। फिर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 बचेगा क्या, 3x माइनस 1। ये आपके दो गुणनखंड हो जाएंगे पहले के। फिर दूसरा था 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। दूसरा क्या था, 4x स्क्वायर
माइनस 25y²। तो देखो कौन सा सूत्र बन रहा है, a² माइनस b²। क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y, ये आपका इसका आंसर था। अगला है 27x³ प्लस 125y³। ठीक है, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, a³ प्लस b³ का। तो देखो तीसरा था 27x³ प्लस 125y³। तो कैसे लिख सकते हैं, 3x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब। सूत्र क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³। ठीक है, और a³ प्लस b³ का आपको सूत्र लगा लेना है और वहां से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहां पर सूत्र लगा देना है a³ प्लस b³ का। तो a³ प्लस b³ का सूत्र जो होता है वो होता है a² प्लस a प्लस bx प्लस ab, वो आपको लगा देना था। इस प्रकार आपका ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 23 क्या था, बहुपद कोई दिया हुआ है और उसमें y² माइनस y प्लस 1 में p0 और p2 का मान निकालना है। किसमें, y² माइनस y प्लस 1 में। 23 क्या दिया हुआ है, बहुपद px बराबर py बराबर y² माइनस y प्लस 1। यहां पर हमें क्या रखना है, तो p0 का मान निकालना है, तो y की जगह 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना मान आएगा, 1। और क्या निकालना, p2 का मान, तो y की जगह कितना रखना है, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तो बिंदु 2,-3 की भुज और कोटि का मान निकालना है। तो भुज क्या होता है, एक्स अक्ष का मान, तो भुज का मान हो जाएगा 2 और कोटि का मान हो जाएगा वाई अक्ष का मान यानी -3। ठीक है, फिर हमें के का मान निकालना था। क्या निकालना है, के का मान। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर के। x बराबर 1 रखना है, y बराबर 2 रखना है। 2x प्लस 3y बराबर के। तो देखो समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर के। x बराबर 1 रखना था, y बराबर 2 रखना था, तो x की जगह 1 रख दो आप, तो 2x की जगह 1 प्लस 3 y की जगह 2 बराबर के। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा के का मान, के का मान हो जाएगा आपके लिए 8। ठीक है, ये प्रश्न संख्या कौन सा था, 25। फिर प्रश्न संख्या 26, इसमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7 के कोई दो हल लिखो। हमें क्या लिखने हैं, इसके दो हल लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या 26 ही है, हाँ। x प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा, 7 माइनस वाई। अब हम एक सारणी बना लेंगे x और y। तो y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर 0 पर x बराबर कितना होगा, 7 माइनस 0 यानी कि 7, ये 7 आ जाएगा। अगर y की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर 7 माइनस 1 यानी कि 6। ठीक है, ये आपका 26वां प्रश्न था। फिर प्रश्न संख्या 27 क्या दिया हुआ है, देखो हमें PQ एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, कोण 1 बराबर 70 है, तो 3 और 8 का मान निकालना है। देखो कोण 1 कितना है, 70 डिग्री है, तो ये 70 है, तो कोण 3 भी कितना होगा, 70। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, फिर कोण 8, तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह की संरचना बन रही है। तो कोण 3 कितना है, 70 डिग्री, तो कोण 8 भी कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, कारण क्या है, एकांतर कोण। तो आप क्या लिखोगे, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना होगा, 70। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। फिर लिख लोगे कोण 3 बराबर कोण 8 बराबर 70 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। ये आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा। फिर बताना है कार्तीय निर्देश तंत्र में निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है। तो देखो -2 और 4, तो आपने ग्राफ सबने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह ग्राफ होता है। इसमें देखो ये वाला अक्ष होता है, ये होता है प्लस प्लस, जिसमें x भी प्लस होता है और y भी प्लस।
इसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, और इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो पहला देखो x क्या है माइनस में और y प्लस में, तो यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। फिर 3 और -1, तो 3 और -1 कौन से होगा, चौथे चतुर्थांश में। फिर -1 और 0, तो ये कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, क्यों, क्योंकि y का मान 0 है। फिर 1 और 2, ये x अक्ष पर होगा, लेकिन कौन से चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थांश की बात करें तो ये होगा किसी चतुर्थांश में यहाँ पर, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना है, -1 है और y बराबर कितना है, 0 है। तो ये होगा दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष पर। और फिर है 1 और 2, दोनों प्लस के हैं, तो ये कहाँ पर होंगे, पहले चतुर्थांश में। ये आपको इस ग्राफ को देख के बता देना था, ठीक है। फिर है निम्न समीकरण का आलेख खींचिए, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो समीकरण क्या दिया हुआ है, x - 2y बराबर 3। तो देखो मैं हल करके बता देता हूं, आप ग्राफ बना लेना। समीकरण दिया हुआ है, प्रश्न संख्या है आपकी 29, x - 2y बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 2y। फिर आपको बस वही एक सारणी बनानी थी और x और y के मान निकलने थे। तो x और y, इधर x लिख लो, इधर y लिख लो। सबसे पहले हम y बराबर कितना रख लेते हैं, 0। तो x बराबर कितना होगा, 3 + 2 × 0, यानी कि 3। y बराबर 0, तो x बराबर 3। फिर y बराबर 1, तो x बराबर 3 + 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 5। 1 रखा तो 5। फिर y बराबर कितना रख लो, -1, तो x बराबर 3 + 2 × -1, तो 3 - 2 बराबर 1। तो जब -1 रखा तो x का मान भी कितना आया, x का मान आया 1। अब आपको ये ग्राफ बना लेना था। देखो ग्राफ में मैं बना के बता देता हूं जल्दी जल्दी। फिर ये x अक्ष बनाना है और एक y अक्ष। फिर देखो y पे 0 है, x पे 3 है, तो x पे 3 का मतलब इधर 1 है, अगर 2 और 3 इधर हो जाएगा पहला बिंदु, 3 और 0। फिर है x पे 5, y पे 1, तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, तो 5 और इधर 1, तो यहाँ कहीं पे होगा 5 और 1। फिर 1 और -1, तो 1 x पे कहाँ पर होगा, यहाँ पे, और y पे -1 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 और -1 यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर लेना था, एक सीधी रेखा के जरिए मिला देना था, कुछ इस तरह, ठीक है। आपका इस तरह आलेख बन जाता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 30वां, प्रकार व पटरी की सहायता से रचना कीजिए। आपको 75 डिग्री का और 120 का कोण बनाना था, ये तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। ये 75 का कैसे बनाते हैं, तो आपको पहले छाप लगा के कितना बनाना था, आपको बनाना था एक तो 60 का और एक बनाना था 120 का। फिर 60 और 120 का आप आधा करते, तो 60 और 120 का जो आधा होता वो कितना होता, वो यहाँ पर देखो 60 और 120, तो 60 और 90, 60 और 90 का आपको आधा करना था, तो 60 और 90 का आधा कितना बन जाता, 75 का, और 120 का तो सीधा बन जाता प्रकार की सहायता से, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वो दिया हुआ है ABC की रचना करो, जिसमें BC बराबर 7, कोण B बराबर 75 और कोण B बराबर क्या है, 75 है, और AB + AC बराबर कितना है, 13 है। ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रश्न छूट गया है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये आपको सिद्ध करके बताना था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 कैसे होता है। बिल्कुल सरल है। देखो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बता भी देता हूँ थोड़ा, कैसे बताना था आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 कैसे होता है। तो देखो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनाने के बाद मैं थोड़ा व्यवस्थित त्रिभुज बना लेता हूं ताकि आपको दिखने में समस्या ना हो। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब एक का कोण का मान दे दिया हमने, समझ लीजिए 1 है, ये 2 है और ये कितना है, 3 है। अब हमें क्या करना था, हमें यहां पर एक रचना करनी थी, यहां पर एक
एक सरल रेखा खींचनी है ऐसे, जो बिंदु ए से होकर जाती हो। इस बिंदु का नाम दे दो ए, इसका दे दो बी और इसका दे दो सी। फिर यहाँ पर कोण दे दो 4 और यहाँ पर दे दो 5। तो देखो कोण 4, 1 और 5 कौन कौन से, कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 5, इन तीनों का मान कितना होगा 180। कारण क्या है, रेखिक युग्म, क्योंकि एक सरल रेखा कौन बना रही है। फिर कोण 4 का मान, कोण 4 का मान किसके बराबर होगा, कोण 2 के। कोण 4 बराबर कोण 2, कारण क्या है, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर। देखो जेड बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक उसी तरह कोण 5 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 5 और कोण 3 ये भी क्या थे, एकांतर कोण। अब हम क्या कर लेते, इससे कोण 4 की जगह यहां पर कोण 2 रख लेंगे समीकरण 1 में, और कोण 5 की जगह कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो देखो 4 की जगह 2 रखेंगे तो कोण 2, कोण 1 ऐसा का ऐसा, कोण 5 की जगह कितना रखना है 3, तो कोण 3 बराबर 180। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180। तो इस तरह यह आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका लास्ट प्रश्न बच रहा था, ये एक त्रिभुज की रचना करो जिसमें BC बराबर 7, B बराबर 75 और AB प्लस AC बराबर 13 हो। तो देखो इसको मैंने यहां पर हल करा रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, एक रेखाखंड खींचना है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये देखो B से लेके C तक ये 7 सेंटीमीटर खींचना था। फिर हमें क्या करना था, जो B बिंदु है यहां पर B बिंदु पर कितने का कोण बनाना था, B बिंदु पर 75 डिग्री का एक कोण बनाना था। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, इस जो B बिंदु पर हमने 75 डिग्री का कोण बनाया है यहां पर हमें एक 13 सेंटीमीटर का छाप काटना था। कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का, और उसका नाम हमने क्या दे दिया, K दे दिया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस K और C को मिलाना था। K और C को क्या करना है, मिला देना है। उसके बाद जो ये BK वाली रेखाखंड है, कौन सी, जो BK नहीं सॉरी, ये C और K वाली रेखाखंड है जो C को K से मिला रही है। ठीक है, इसको C को K से मिला देना था। इस वाले रेखाखंड का क्या करना है, हमें समद्वि भाजन करना है। और समद्वि भाजन करने के बाद उस बिंदु का नाम क्या होगा, जो यहां पर BK पर काटेगा उसका नाम हमने क्या रख दिया, A रख दिया। तो इस प्रकार ABC त्रिभुज प्राप्त हो गया। वहां पर AB प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या किया, फिर से देख लो, एक बार सुन लो। सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर B पर 75 डिग्री का कोण बनाया, फिर B पर ही हमने कितना 13 सेंटीमीटर का इस रेखा पर क्या लगाया, छाप लगाया, और उस छाप वाले बिंदु का नाम क्या दे दिया, K दे दिया। ठीक है, फिर K को हमने किससे मिला दिया, C से मिला दिया। फिर हमने C और K का क्या किया है, समद्वि भाजन, और ये इस BX रेखाखंड पर जहां काटते हैं उसका नाम क्या दे दिया, A दे दिया। इस प्रकार हमें ABC नाम का एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अर्धवार्षिक के संपूर्ण पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्नों में फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपको इसका रिप्लाई समय मिलने पर तुरंत ही दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।